Hello guys, welcome to my channel. As I said, we will be starting a new lecture series for previous year questions of classical mechanics. तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज क्लासिकल मैकेनिक्स से। जेआरएफ जून 2011 से करना शुरू करेंगे, दिसंबर 2011, 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चंस है उसको ट्राई करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स मैंने करवा दिए हैं पहले ही, बाकी जो कुछ टॉपिक पढ़े हैं वो अपने साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। बट ये लेक्चर सीरीज साथ के साथ अपन को प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी पता लगेगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, पॉज करना, उसे खुद कोशिश करना करने की, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, वो पढ़ लेना उसको पॉज करके। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मूव्स इन ए पोटेंशियल Vx ax² plus b/x² where ab are positive constant. The angular frequency of small oscillations about the minimum of the potential is, यानी कि आपको स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन ax² plus b/x², ए बी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, और आपको इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वही कैसे करते हैं, स्मॉल ऑसिलेशन टॉपिक के अंदर मैंने आपको कराया था। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट कर दो। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा, 2ax माइनस 2b/x³, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यूज निकालोगे तो 2 कॉमन ले लो यहां से, कितना आएगा, x³ एलसीएम ax⁴ माइनस b इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x की क्या वैल्यूज आ गई, x⁴ इक्वल टू b/a, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब डबल डेरिवेटिव करना है आपको, डबल डेरिवेटिव v डबल डैश x, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, ax x³ का 1/x³ का करोगे तो कितना आएगा, x⁻³ आगे आएगा तो ये आ जाएगा 6bx⁴। अब x⁴ की वैल्यू पुट कर दो। सॉरी गाइस, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 2ax, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2a, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, दोबारा करते हैं इसको। v डबल डैश x कितना आएगा, एक बार वो डिफरेंशिएशन करोगे, 2a प्लस 6b/x⁴, ठीक है। अब x⁴ की वैल्यू कितनी है, b/a, तो x⁴ की वैल्यू कितनी है, b/a, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, b से b कैंसिल, 6a प्लस 2a इक्वल टू 8a, और a आपको पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ था, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमा है, और मिनिमा को कोरस्पोंड कर रहा है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसके कोरस्पोंडिंग ओमेगा कितना होगा, k/m का रूट, यही तो k है अपना, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 8a। और क्वेश्चन में जो पार्टिकल का मास बोल रखा था वो था यूनिट मास, तो यूनिट मास के लिए m की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओमेगा कितना आ गया, 8a का रूट। आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन के अंदर अपन ने जब कंसेप्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर शायद डिस्कस कर लिया था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये शायद 3.5 मार्क्स का ही क्वेश्चन था, पार्ट बी के अंदर पूछा हुआ था स्मॉल ऑसिलेशन पे। अगर आपने स्मॉल ऑसिलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर स्मॉल ऑसिलेशन का वीडियो पहले देख लेना और फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको पढ़ो, पॉज कर लो, खुद से कोशिश करो करने की, अगर नहीं होता है तो उसके बाद देखना। मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज गिवन एज 2.6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स। अर्थ मास 2.6 टाइम्स है। आल्सो रेडियस ऑफ द मार्स इज अबाउट 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो रेडियस किसकी, मास की, वो कितनी है, 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस के 1/2 है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ टू दैट ऑफ मार्स। तो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक के अंदर ही काउंट होगा, आता क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही है। ये तो 11th का कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। इसका डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला कितना होता है, 2GeRe रूट। यानी कि अगर आप किसी भी प्लेनेट पर हो और आपको उससे किसी भी पार्टिकल को एस्केप कराना है तो उसका फॉर्मूला है 2gr का रूट। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर अर्थ पे हो तो अर्थ आ गया, मार्स पे हो गए तो gm आ जाएगा। रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर
आप मार्स पे हो तो रेडियस ऑफ द मार्स आ जाएगा। तो उसने आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द अर्थ और वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ मार्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2gm और rm। अब आपके पास दोनों रिलेशन दिए हुए हैं, gem का, rm का, तो अपन इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, GE बाई GM कितना है 2.6, RE बाई RM कितना है 2, तो ये आ गया 5.2। और 5.2 का रूट कितना होगा, 4 का रूट लगभग 2 होता है, और ये है 5.2 यानी कि उससे बड़ा है तो लगभग 2.23, और ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है 1.1, वो तो हो ही नहीं सकता, 1.3 वो हो ही नहीं सकता, 5.2 का तो रूट करना है, तो एक ही ऑप्शन बचा 2.3। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो 11th के कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस 2gr का रूट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी, पढ़ो उसको, करने की कोशिश करो। द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय, आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, किसमें एक्सप्रेस होता है हैमिल्टोनियन, अपन को पता है Q1 Q2 डैश डैश Qn और P1 P2 P3 डैश डैश Pn और टाइम QPT पे डिपेंड करता है विद एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस, मतलब टाइम इसके अंदर क्या दिख रहा है, एक्सप्लिसिटली दिख रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट है। डिफरेंट फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सिमिलरली जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी है वो भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अपन लेक्चर करेंगे फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पे, तो उसके अंदर अपने फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करना भी सीखेंगे और फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी देखेंगे। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से याद रहेगा कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, सिमिलरली यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब बी सी डी इनकरेक्ट है, तो क्या अपन को चेक नहीं करना चाहिए, करना चाहिए चेक, अपनी इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो अपन बी चेक करने की कोशिश करते हैं। H ऑलवेज रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, नहीं, H ऑलवेज रिप्रेजेंट नहीं करता टोटल एनर्जी को। मैंने आपको एक कंडीशन करवाई हुई है कि कब हैमिल्टोनियन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना अगर ना देखा हो तो। H रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी को तभी करता है जब उसके ऊपर टाइम की डिपेंडेंसी ना हो। आपको जब मैंने कांस्टेंट ऑफ मोशन कराया था तो वहां पे अपन ने ये किया था dH/dt इक्वल टू del H by del T। अगर H टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो H कांस्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, तो H रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी को। तो B सही नहीं है क्योंकि ऑलवेज रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सी ऑप्शन कह रहा है द इक्वेशंस Q डॉट एंड P डॉट आरंट वैलिड सिंस H हैज एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस। देखो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है Q डॉट del H by del P और माइनस P डॉट del H by del Q, ये ऑलवेज वैलिड होती है, ऑलवेज वैलिड। कोई मतलब नहीं है कि आपको इसके अंदर टाइम डिपेंडेंसी दी हुई है नहीं दी हुई, ये हमेशा वैलिड है। लेकिन इसने कहा है आरंट वैलिड, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन है एनी इनिशियल वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड इन द मैग्नीट्यूड अंडर टाइम इवैल्यूएशन। अब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कैसे निकलता है, e की पावर 1/n प्लस 1/2। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई हुई है आपको वॉल्यूम की, ये वॉल्यूम फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पे उसकी एनर्जी पे ऐसे डिपेंड करता है। अब इसने क्वेश्चन दिया वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज नहीं रह सकता अंडर टाइम इवैल्यूएशन। टाइम इवैल्यूएशन में H चेंज होगा, H चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, इसीलिए आपका ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो अपन ने 4 ऑप्शन चेक कर लिए, फर्स्ट अपन को पता लग गया था सही है, लेकिन बाकी के 3 गलत क्यों है वो भी अपन ने चेक कर लिए, इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्वेश्चन करने में। हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन आ जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है Lagrangian of the particle of charge E and mass m in applied electric field and magnetic field। Lagrangian आपको दिया हुआ है हाफ m v स्क्वायर प्लस e a डॉट v माइनस e फाई, ये आपको Lagrangian दिया है। a और फाई क्या दिया हुआ है,
ये आपको पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल ईएमटी के अंदर आते हैं ये। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पोज करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन देखो। तो पहला बोल रहा है कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटम पार्टिकल का P इक्वल टू mv है। अपन चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अपन को, तो ये चेक करो ये सही है कि नहीं। P निकालने के लिए क्या करना होता है, P का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल बाय डेल क्यू डॉट। क्यू डॉट वेलोसिटी, यानी कि अपन को लैग्रांजियन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। करो, वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ गया mv। यहाँ वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ भी तो वेलोसिटी है, तो कुछ ना कुछ टर्म आएगी प्लस, और वो कह रहा है P इक्वल टू mv, यानी कि ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं। उसने कहा है हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, ये रफ कर देते हैं, हैमिल्टोनियन गिवन होगा पी स्क्वायर बाय 2m प्लस ई बाय एम ए डॉट पी प्लस ई फाइव। तो चेक कर लेते हैं, अपन को पता है लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कैसे निकालना है। इस बार अपनी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि अपने पास यहाँ पे v सेपरेट नहीं होगा, ये v स्क्वायर है, ये यहाँ पे v है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2 mv स्क्वायर, ये a डॉट v है ना, तो यहाँ पे कुछ एंगल ले लेते हैं और a v cos थीटा, ताकि अपना इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, लैग्रांजियन। अब लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला q डॉट p माइनस q डॉट यहाँ पे वेलोसिटी है, p मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, तो p कैसे निकलेगा, डेल एल बाय डेल वी। q डॉट है ना ये, v वेलोसिटी, तो कितना आ रहा है ये देख लो, l का v के साथ करेंगे कितना आएगा mv, जो प्रीवियस निकालेंगे ना अपने वही रख लेंगे, v के साथ करेंगे प्लस ई ए कोस थीटा। p की वैल्यू आ गई है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके अंदर, हैमिल्टोनियन के अंदर। तो कितना आ गया, क्यू डॉट को सब्स्टिट्यूट करना है, क्यू डॉट को सब्स्टिट्यूट करना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू डॉट मतलब v है, लिख देते हैं यहाँ पे v ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो v की वैल्यू निकालो, कितनी है, p माइनस ई ए कोस थीटा बाय m, ये आपका है वेलोसिटी। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को अपने लैग्रांजियन में रख देंगे और हैमिल्टोनियन निकाल लेंगे। चेक कर लेते हैं हैमिल्टोनियन वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो v की वैल्यू p माइनस ई ए कोस थीटा बाय m टाइम्स p माइनस लैग्रांजियन। लैग्रांजियन क्या आएगा, लैग्रांजियन के अंदर से अपन को v उड़ाना है, तो हाफ m, v स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, p माइनस ई ए कोस थीटा बाय m स्क्वायर माइनस ई ए कोस थीटा, v की वैल्यू p माइनस ई ए कोस थीटा बाय m प्लस ई फाइव। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो जो हैमिल्टोनियन अपन को गिवन है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब अपना बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ये कैलकुलेशन ही करनी है इसके बाद। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन उसने कहा है एल रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर ए गोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल। ये डिस्कस करते हैं। देखो, एक प्रॉपर्टी है कि अब जब हम गोज ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तब लैग्रांजियन चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, f कोई भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टाइम का। f कोई फंक्शन है, q1 q2 डैश qn t, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ l डैश माइनस l, तो लैग्रांजियन चेंज होता है। इसको बोलते हैं गोज वेरिएंस, उसको बोलते हैं किसका, लैग्रांजियन का गोज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो L चेंज हो जाएगा टोटल टाइम डेरिवेटिव से। तो अपना C जो ऑप्शन है, C ऑप्शन क्या है, L रिमेन अनचेंज, तो ये अपना गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बचता है सही वाला D, तो D ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अपन को इसके अंदर सारे ऑप्शन चेक करने पड़े, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये आपको अगर गोज ट्रांसफॉर्मेशन वाले में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना जरूर, मैं ट्राई करूंगा अगली वीडियो में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे आप कोई भी अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक देखोगे, रेफरेंस बुक, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उसे पॉज करो, करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। कंसीडर द डिके ऑफ टाउ नेगेटिव। टाउ नेगेटिव का डिके दिया हुआ है, कैसे डिके हो रहा है, पाई नेगेटिव प्लस न्यू टाउ। ठीक है,
इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ टाउ नेगेटिव, यानी कि टाउ नेगेटिव रेस्ट है, इनके रेस्ट मासेस क्या दे रखे हैं, एम टाउ, एम पाई और एम न्यू। ठीक है, रेस्ट फ्रेम में है, यानी कि इसका मतलब इसके पास सिर्फ एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी। अपन को एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। ये होती है रेस्ट मास एनर्जी, ये होती है काइनेटिक एनर्जी और ये होती है टोटल एनर्जी। तो उसने कहा रेस्ट फ्रेम में एनर्जी, रेस्ट फ्रेम में एटॉम नेगेटिव, यानी कि इसका मतलब इसके पास सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी है। उसने कहा एनर्जी ऑफ पाई नेगेटिव निकालना है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है अपना, एक अप्लाई होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर भी अपन करेंगे डिस्कस, अभी एक बार क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा कंसेप्ट न्यूक्लियस का नहीं लगाना, न्यूक्लियर का नहीं लगाना। आपको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोलिजन में भी अपन करते हैं, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। तो इसके अंदर एनर्जी पूछ रहा है पाई नेगेटिव की, तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या होगा, ई टाउ की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, ई पाई और ई न्यू के। एक इक्वेशन ये बन गई। मोमेंटम देखो ये रेस्ट फ्रेम में है, ये रेस्ट पे है, एक्सप्लोड कर रहा है दो में, एक पाई नेगेटिव में एक न्यू टाउ में। ठीक है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, तो इसका फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। फाइनल मोमेंटम 0 होगा तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम है इसके मोमेंटम के इक्वल एंड अपोजिट होगा, तभी फाइनल मोमेंटम 0 आएगा। यानी कि जो इसका मोमेंट है और इसका मोमेंट है न्यू टाउ, वो क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। डायरेक्शन अपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई, एक इक्वेशन अपनी ये होगी कि मोमेंटम दोनों का इक्वल है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं अपन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर क्या आएगा, ई पाई, एनर्जी निकालते हैं पाई की, उसके अंदर मोमेंटम आएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी कितना, पी स्क्वायर पाई सी स्क्वायर प्लस एम नॉट एम पाई स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। और इसकी एनर्जी देखो, ये इसका रेस्ट मास है ना 0 होता है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका रेस्ट मास 0 होता है, तो इसके पास रेस्ट मास एनर्जी नहीं होती, इसके पास बस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी इक्वल होगी पी स्क्वायर टाउ सी स्क्वायर। अब अपन को पता है कि ये जो दोनों का मोमेंटा इक्वल है, यानी कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर पाई सी स्क्वायर। तो अपनी इस वैल्यू को अपन यहां पुट कर देते हैं, तो ई पाई कितना आ गया अपने पास, ई स्क्वायर पाई आ गया ई स्क्वायर न्यू टाउ प्लस एम स्क्वायर पाई सी रेज टू द पावर 4। ज्यादा तेज तो नहीं आ रहा ना मैं, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कंसेप्ट। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया और इसके अंदर अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, अभी तक और कुछ नहीं किया। अब अपने पास एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या आएगा, ई स्क्वायर पाई माइनस ई स्क्वायर न्यू टाउ एम स्क्वायर पाई सी रेज टू द पावर 4। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ई पाई माइनस ई न्यू टाउ और ई पाई प्लस ई न्यू टाउ इक्वल टू एम स्क्वायर पाई सी रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू अपने पास है ई टाउ, और ई टाउ है कितना अपना, ई टाउ अपना है रेस्ट मास में, रेस्ट फ्रेम में है, तो ये चीज 0 होगी, एम टाउ और सी रेज टू पावर, यानी कि ई टाउ कितना है, एम टाउ सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ये रब करना पड़ेगा अपन को ऊपर से। तो ई पाई माइनस ई न्यू टाउ किसके इक्वल आ गया, ई पाई प्लस ई न्यू टाउ, ये अपना क्या बन जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, ई टाउ की वैल्यू कितनी, एम टाउ सी स्क्वायर, तो ये इक्वल है एम स्क्वायर पाई सी रेज टू द पावर 4। ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ई पाई माइनस ई न्यू टाउ कितना आ गया, एम स्क्वायर पाई बाय एम टाउ सी स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये थी, ई पाई प्लस ई न्यू टाउ, वो किसके इक्वल था, ई टाउ के, और ई टाउ कितना था, एम टाउ सी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 ई पाई
वो किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर कॉमन एम टाउ एलसीएम आ गया, एम स्क्वायर टाउ प्लस एम स्क्वायर पाई, तो ये 2 इधर चला जाएगा। तो ये अपने पास एनर्जी आ गई ई पाई की। ई पाई की एनर्जी कितनी आ गई, सी स्क्वायर एम स्क्वायर पाई प्लस एम स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 एम टाउ। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, एम स्क्वायर पाई प्लस एम स्क्वायर टाउ सी स्क्वायर बाई 2 एम टाउ, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो ये शायद 5 मार्क्स पार्ट सी के अंदर आया होगा। अब इसका बी पार्ट खुद करने की कोशिश करो, आपकी स्क्रीन पे आ गया, पॉज करो, करने की कोशिश करो। उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ पाई नेगेटिव। देखो अपन ने अभी अभी एनर्जी निकाल ली, कितनी है, एम स्क्वायर टाउ प्लस एम स्क्वायर पाई सी स्क्वायर बाय 2 एम टाउ। अब वो वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी के लिए अपने को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम पाई सी स्क्वायर, और एम क्या का फॉर्मूला होता है, एम पाई, यानी कि रेस्ट मास एनर्जी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट सी स्क्वायर। मास का फॉर्मूला होता है ना एम इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट। तो ये वही फॉर्मूला अप्लाई किया, एम स्क्वायर टाउ प्लस एम स्क्वायर पाई सी स्क्वायर बाय 2 एम टाउ। तो बस इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, 1 माइनस वी स्क्वायर, अब तो कैलकुलेशन है इसकी सिर्फ, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर चला गया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये इधर चला गया, 2 का यहाँ पे 4 हो गया, एम स्क्वायर टाउ हो गया, ये एम स्क्वायर पाई हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना है, एम स्क्वायर पाई प्लस एम स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया 1 माइनस 4 एम स्क्वायर टाउ एम स्क्वायर पाई प्लस एम स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब तो इसको आप सोल्व कर लोगे, तो इसका आपका आंसर बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा एम स्क्वायर टाउ माइनस एम स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर टाउ प्लस एम स्क्वायर पाई इंटू सी। इसको यहाँ पे एलसीएम लोगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, सी स्क्वायर को इधर भेज दोगे, रूट ले लोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, रीड करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो उसको। अपने क्वेश्चन रीड करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हैमिल्टोनियन ऑफ द यूनिट मास मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वैल्यूज दी हुई है आपको, और वो पूछ रहे हैं कर्व कैसा दिखेगा। ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर ही पूछे होंगे, ये 3.5 मार्क्स के अंदर आ ही नहीं सकते इतने, क्योंकि कैलकुलेशंस कितनी ज्यादा आ रही है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इनिशियल वैल्यूज दी हुई है एक्स 0 वाई 0, मतलब टाइम 0 पे x की वैल्यू कितनी है 1 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, और पी एक्स की कितनी है, मतलब टाइम 0 पे पी एक्स पी वाई की वैल्यू कितनी है 1/2 और -1/2। उसने पूछा है कर्व कैसे दिखेंगे, बोथ स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन, और दोनों हाइपरबोला। तो अपन को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, h का x के साथ करेंगे तो आएगा माइनस पी एक्स डॉट, और h का px के साथ करेंगे तो आएगा x डॉट। तो बस निकाल लो, x डॉट कितना आएगा, h का px के साथ करो, px के साथ करो x आएगा, बाकी 0। सिमिलरली y डॉट कितना आएगा, y डॉट h का py के साथ करोगे, h का py के साथ करोगे -y। ठीक है, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt x के इक्वल है, और dy बाई dt किसके इक्वल है, -y के। इंक खत्म होगी लगता है इसके अंदर। तो इसको आप क्या करोगे, dx बाई x इक्वल टू dt इंटीग्रेट कर दो, कितना आएगा ln x t प्लस c। अब ये आ गई, कांस्टेंट निकालना है, तो इनिशियल कंडीशन दी हुई है t 0 है,
तो x की वैल्यू कितनी है 1, ln 1 कितना हो गया 0, तो c कितना आ गया 0, तो ln x किसके इक्वल आ गया t के। अब सिमिलरली इसको ln y किसके इक्वल आएगा माइनस टी प्लस सी 1, ठीक है। तो वही t 0 पे y 1 है, ln y 1, ln 1 क्या होता है 0, तो ये भी 0 आ गया, तो ln y किसके इक्वल आ गया माइनस टी के। तो इन दोनों कंपेयर करो, t की वैल्यू पुट कर दो, ln y कितना आ गया माइनस ln x, तो ln y प्लस ln x इधर ले आया इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ln xy इक्वल टू 0, क्योंकि log a प्लस log b क्या होता है log ab, तो जब ln उधर जाएगा तो e की पावर 0, e की पावर 0 कितने थे 1, तो xy कितना आ गया आपका 1। अब ये किसकी इक्वेशन है हाइपरबोला की। स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती, स्ट्रेट लाइन तो क्या होगी x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है हाइपरबोला, तो अपना ए ऑप्शन तो गलत हो गया, स्ट्रेट लाइन दोनों नहीं हो सकती, और बी ऑप्शन भी गलत हो गया, या तो ऑप्शन सी सही है या डी सही है। अब अपन को इसमें निकालना पड़ेगा पी एक्स पी वाई भी, सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे पी एक्स पी वाई भी। पी एक्स पी वाई निकालने का क्या अपना हुआ, ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, माइनस पी एक्स डॉट किस एच का एक्स के साथ, एच का एक्स के साथ करो कितना आएगा पी एक्स, एच का एक्स के साथ करोगे माइनस एक्स, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली y का करोगे, y की इक्वेशन क्या आएगी माइनस पी वाई डॉट, वो कितनी आएगी, h का y के साथ करोगे, h का y के साथ करोगे तो कितना आएगा माइनस पी वाई प्लस वाई। अब इसको सोल्व करना है भाई, ये p डॉट है, सोल्व करने की कोशिश करो इसको, ये है डी पी एक्स बाई डी टी, उधर लेके जा रहा हूं मैं, प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स। अब सी एफ पी आई डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, पी एक्स कॉमन ले लो, ये बन गया आपका डी प्लस 1 पी एक्स इक्वल टू 0। जब सी एफ निकालते हैं तो राइट हैंड साइड 0 पुट कर देते हैं, तो डी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ई की पावर जो भी ये आता है इंटू टी, यानी कि अगर आपके पास ये है तो इसका सोल्यूशन होता है e की पावर m1t कुछ कांस्टेंट, तो px का सोल्यूशन कितना आ गया a e की पावर m कितना माइनस t, ठीक है। सिमिलरली p के लिए सोल्व करेंगे, तो p के लिए कितना आएगा पी वाई डॉट, इधर लेके जा रहा हूँ माइनस पी वाई इक्वल टू माइनस वाई, तो ये आ गया d माइनस 1 पी वाई इक्वल टू 0। सी एफ निकालते हैं, सी एफ कितना आ गया इसका d इक्वल टू 1 आ गया, तो पी वाई कितना आएगा आपके पास b कुछ कांस्टेंट e की पावर 1t, ठीक है, यही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पी एक्स पी वाई को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये है e की पावर माइनस टी, ये e की पावर t, तो दोनों क्या हो जाएगा 1, यानी कि पी एक्स पी वाई कितना आ गया कुछ कांस्टेंट आ गया। ए और बी की वैल्यूज निकाल लेंगे अपन इनिशियल वैल्यू से, वो मैं नहीं कर रहा, ठीक है, इजी है, अपने वो मेन कर्व निकालना है। तो पी एक्स पी वाई कांस्टेंट आ गया, यानी कि ये भी हाइपरबोला, यानी कि इसका आंसर क्या है बोथ हाइपरबोलास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये भी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट आया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि जून जेआरएफ 2011 के अंदर पूछे हुए थे क्लासिकल मैकेनिक्स पोर्शन के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी दिसंबर 2011 पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्रीवियस वीडियोस एक बार देख लेना, स्मॉल ऑसिलेशन की, कांस्टेंट ऑफ मोशन की, पॉइजन ब्रैकेट की, ये सब बनाई हुई है मैंने वीडियोस, तो उनको जाके देखना, प्रीवियस ईयर भी उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, इसको उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस।